हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के कंप्यूटर के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स को, जो कि है आपका लॉग ऑन टू एमएस एक्सेस। तो चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के सेक्शन ए की, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले फिल इन द ब्लैंक की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ डैश डेटाबेस रेफर्स टू द डेटा फाइल्स दैट कंटेन रिकॉर्ड विच हैव अ स्मॉल फिक्स नंबर ऑफ फील्ड विदाउट एनी स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप। मतलब कि बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा डेटाबेस का टाइप है जिसमें कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती है और फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स होते हैं जिसमें कि हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो उस डेटाबेस के टाइप का नाम जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा फ्लैट फाइल डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है अ डैश स्टोर्स द कंप्लीट डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस में जो है हम स्ट्रक्चर मैनर में डेटा को स्टोर करते हैं और उसमें रो और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेबल। टेबल में जो है डेटा स्ट्रक्चर मैनर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा गया है अ डैश हैज़ द वैल्यू फॉर ऑल द फील्ड्स दैट बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन और एंटिटी। तो किसके पास जो है वैल्यू होती है सभी फील्ड के लिए जो कि बिलोंग करती हैं सिंगल पर्सन को या फिर एंटिटी को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है डैश प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इन टेबल एंड क्वेरीज। तो क्या चीज़ जो है प्रोवाइड करती है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्म्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही कन्वीनियंट वे में जो है डेटा एंटर कर सकते हैं। तो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होते हैं ये, जो कि डेटा एंटर करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा गया है इन द डैश व्यू ऑफ द टेबल यू कैन एंटर फील्ड नेम दियर डेटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन। भाई कौन से व्यू में जो है आप टेबल के डेटा टाइप को एंटर कर सकते हैं, उसका फील्ड नेम को एंटर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन को भी एंटर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डिज़ाइन व्यू। तो इस तरीके से ये जो है आपके इस चैप्टर का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में जो है आपके ट्रू फॉल्स हैं, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। अ सेट ऑफ करेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट्स अ वैलिड वैल्यू इज नोन एज डेटा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेट ऑफ करेक्टर जो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं वैलिड वैल्यू को, उनको डेटा बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है द रोज इन द टेबल आर कॉल्ड फील्ड। जो रो होते हैं टेबल में उनको फील्ड बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो रोज होते हैं उनको बोलते हैं रिकॉर्ड, फील्ड बोलते हैं हम कॉलम्स को। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एन एक्सेस टेम्पलेट हेल्प इन क्रिएटिंग कंप्लीट डेटाबेस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एमएस एक्सेस का जो टेम्पलेट होते हैं वो आपको जो है डेटाबेस को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं और ये जो है रेडी टू यूज टेम्पलेट्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्म्स कलेक्ट द समराइज डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स और क्वेरीज एंड ऑर्गेनाइज इट इन प्रिंटेबल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो फॉर्म्स होते हैं वो समराइज फॉर्म में जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं एक या एक से ज़्यादा टेबल से या फिर क्वेरीज से, और उसको जो है प्रिंटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि ये काम जो करता है वो कौन करता है, ये करती हैं रिपोर्ट्स। यहाँ पे आपका होना चाहिए था रिपोर्ट्स, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसमें बोला गया है इन अ डीबीएमएस द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डेटाबेस। तो डीबीएमएस में जो है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास में पूरा कंट्रोल होता है, जो डेटाबेस होता है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। तो इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये जो है इस चैप्टर का बी पार्ट कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि ट्रू फॉल्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के सी पार्ट्स की, जिसमें कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सी सेक्शन की। तो इसमें जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है या फिर आप कह सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है सुमिताज टीचर हैज़ गिवन हर टास्क टू कलेक्ट द डेमोग्राफिक डेटा regarding cities of her state such as area, population, etc. She need to organize this data in tabular form. Which types of software she can use to do the same? तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सुमिता के टीचर ने उसको एक टास्क दिया है कि जो है उसे डेमोग्राफिक डेटा को कलेक्ट करना है उसके स्टेट की सिटीज़ का, जैसे कि एरिया हो गया, पॉपुलेशन हो गई उसकी। तो इस टाइप का डेटा कलेक्ट करना है। अब वो चाहती है इस टाइप के डेटा को ऑर्गेनाइज करना टेबुलर फॉर्म में। तो आपको बताना है कि इस टाइप के सॉफ्टवेयर का जो है वो इस काम के लिए यूज़ कर सकती है। तो इसका आंसर जो है बहुत सिंपल सा हो जाएगा, वो यूज कर सकती है डेटाबेस सॉफ्टवेयर का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हिरल हैज़ बीन गिवन एन असाइनमेंट to recognize and write the elements of the
द टेबल इन द प्रोवाइडेड स्पेस, हेल्प फॉर इन डूइंग द सेम। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो हिरल को जो है एक असाइनमेंट मिला है और उसको जो है यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, तो उसमें जो है टेबल के एलिमेंट आइडेंटिफाई करके उसको लिखने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस तरीके से टेबल दे रखी है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है, मतलब कि ये बात कर रहा है इनकी। ये चीज़ जो है मैंने क्या बताई थी आपको, ये होते हैं हमारे फील्ड्स या फिर आप इसको बोल सकते हैं कॉलम्स, बट जो है आपको यहाँ पे DBMS में फील्ड ही लिखना पड़ेगा। तो आप लिख देंगे इसका आंसर फील्ड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो ये बात कर रहा है यहाँ पे इनकी रोज़ की, और रोज़ को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बात कर रहा है इंडिविजुअल एलिमेंट्स की, जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं यहाँ पे इनकी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेटा। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को एक क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर के डिसेक्शन की, जिसमें कि MCQ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ बोला गया है अ डैश कैन बी यूज टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर टू द अवेलेबल डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइज इट। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्या चीज़ यूज़ की जा सकती है स्ट्रक्चर देने के लिए जो भी डेटा कंप्यूटर में अवेलेबल है उसको, और साथ ही उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, वेब पेज, डेटाबेस और डेटा इंजन। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा डेटाबेस। डेटाबेस की हेल्प से जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें पूछा गया है अ डैश डेटाबेस स्टोर्स द डेटा इन सेवरल टेबल विच आर लिंक टुगेदर बाय देयर कॉमन फील्ड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से टाइप के डेटाबेस में जो टेबल्स होती हैं उनको लिंक किया जाता है उनके कॉमन फील्ड्स की हेल्प से। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन है रिलेशनल, फ्लैट फाइल, रिलेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रिलेशनल। इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें पूछा गया है अ फील्ड डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर डैश ऑफ ऑल द रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो इस क्वेश्चन का बेसिक सा मतलब है कि जो फील्ड होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शंस हैं वैल्यू, पोजीशन, एट्रीब्यूट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें बोला गया है टू रिट्राइव द फिल्टर डेटा फ्रॉम द डेटाबेस डैश आर यूज बेस्ड अपॉन सम कंडीशंस। तो यहाँ पे डेटा को रिट्राइव करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं फिल्टर करने के लिए डेटाबेस से हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं जिसमें कि कंडीशंस लगती है। ऑप्शन हैं टेबल्स, रिकॉर्ड्स और क्वेरीज। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा क्वेरीज, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें बोला गया है अ डैश इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट, मॉडिफाई, स्टोर एंड एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। तो क्या चीज़ जो है कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जो आपको इनेबल करता है कि आप क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से। तो इसका आंसर हो जाएगा DBMS, मतलब कि जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के ई सेक्शन को, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर आपको लिखने हैं। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है डिफाइन डेटाबेस, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ डेटाबेस। तो आपको डेटाबेस को डिफाइन करना है और डेटाबेस के 2 एडवांटेजेस को यहाँ पे लिखना है। तो इसके आंसर की हम बात कर लेते हैं। डेटाबेस की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इतना लिख सकते हैं आप कि डेटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है किसका, डेटा का। और इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हमें डेटा को एंटर करने में, मैनेज करने में या फिर उसको एक्सेस करने में। जब भी हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस की हेल्प से मैनेज कर सकते हैं और क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे एडवांटेज की अगर हम बात करें तो डेटाबेस हैज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू स्टोर डेटा। भाई इसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो है आपके 2 एडवांटेज भी यहाँ पे हो जाएंगे। तो इतना आंसर जो है काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है नेम एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनी 2 कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 विंडो। तो इसमें बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 की जो विंडो होती है उसके कोई भी जो है आपको 2 कंपोनेंट के नेम लिखनी है और उनको एक्सप्लेन करना है कि उनका फंक्शन क्या होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो आप जो है पहले लिख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, और ये कहाँ पे होती है, टॉप पे होती है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दे रखी होती है। और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शंस होते हैं उनको एक्सेस करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली यूज जो कमांड होती हैं उनको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे कंपोनेंट में यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं रिबन। तो रिबन में क्या होते हैं, बहुत सारे टैब होते हैं और उन टैब में क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जिसमें कि बहुत सारे रिलेवेंट कमांड दी हुई होती हैं। तो इस तरीके से 2 कंपोनेंट हो गए और दोनों के फंक्शन यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। अगर आप चाहें तो कोई और कंपोनेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो
तो आप जो है इनको लिख सकते हैं या फिर कोई और भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है डिफाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टेबल। टेबल के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए बोला गया है। तो टेबल के जो है 3 एलिमेंट जो है हमने इस चैप्टर में पढ़े थे, तो तीनों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले की अगर हम बात करें तो पहला एलिमेंट है फील्ड, और फील्ड में आपको बता ही चुका हूँ जो टेबल में कॉलम्स होते हैं उनको फील्ड बोला जाता है। बाकी देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में समझना है तो जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है उसको आप लोग देखिएगा, वहाँ पे जो है सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। बात करते हैं रिकॉर्ड की। तो रिकॉर्ड भी मैं आपको बता चुका हूँ, टेबल में जो रोज़ होती हैं उनको क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड बोला जाता है। इसके अलावा डेटा की अगर हम बात करें तो डेटा क्या होते हैं, कैरेक्टर सेट होते हैं जो कि किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको डेटा बोला जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर में आप इतना ही लिख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म एंड क्वेरी। फॉर्म और क्वेरी में डिफरेंस आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका आंसर की। तो फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड करते हैं यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, डेटा को एंटर कर सकते हैं और वो डेटा कहाँ चला जाता है, आपके टेबल या फिर क्वेरी में चला जाता है। जबकि क्वेरी की अगर हम बात करें तो क्वेरी क्या करती हैं, आपको रिट्राइव या फिर फिल्टर करने में हेल्प करती हैं डेटा को। किसी कंडीशन के बेस पे जो है आप अपने डेटाबेस में से डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, तो ये काम होता है क्वेरीज का। तो ये डिफरेंस होता है क्वेरी और फॉर्म्स में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। तो इस क्वेश्चन में डीबीएमएस की फुल फॉर्म पूछी गई है और उसके 2 एडवांटेजेस आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म होती है इसकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और 2 एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड करता है यूजर्स को एफिशिएंट और रिलायबल मेथड, जिससे कि जो है वो डेटा को रिट्राइव कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है डेटा रिडंडेंसी को, मतलब कि डेटा का डुप्लीकेशन होने से ये रोकता है। तो इस तरीके से जो है हमने इस चैप्टर का ई सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के एक्टिविटी सेक्शन को। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी सेक्शन दे रखा है इस तरीके से, और यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ें जो है फिल करनी है। जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसके हेल्प से जो है क्रॉस वर्ड को जो है आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं डाउन की। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए फर्स्ट नंबर जहाँ पे पड़ा हुआ है वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ आएगा डेटाबेस। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर की तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेटाबेस। यहाँ पे इस तरीके से आप डेटाबेस फिल कर देंगे। सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। तो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम क्या होता है, डीबीएमएस। तो जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहाँ पे आ जाएगा डीबीएमएस। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा आपका डीबीएमएस। बात करते हैं फोर्थ वाले की। तो फोर्थ वाले में है द टाइप ऑफ डेटाबेस हैविंग फील्ड विदाउट एनी स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप। तो ऐसे डेटा टाइप में जहाँ पे रिलेशनशिप नहीं होती है उसको बोला जाता है फ्लैट फाइल। तो कहाँ पे आएगा फ्लैट फाइल, जहाँ पे फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा आपका फ्लैट फाइल। इस तरीके से आप लिख देंगे फ्लैट फाइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्रॉस की। तो अक्रॉस वाले में थर्ड वाला है, इसमें बोला गया है अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्ले द सेलेक्टेड डेटा इन प्रिंटेबल फॉर्मेट। तो इसका आंसर देखिए थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा रिपोर्ट्स। इस तरीके से यहाँ पर जाएंगी रिपोर्ट्स। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ की। तो यहाँ पे बोला गया है अ सेट ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ वैलिड वैल्यू। तो सेट ऑफ कैरेक्टर जो वैलिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेटा। इस तरीके से फिफ्थ वाले का डेटा हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फिफ्थ वाला हो गया और ये थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिक्स्थ की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटाबेस दैट डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम्स। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर टेबल। सिक्स वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए टेबल आ जाएगा। इस तरीके से आप कर देंगे यहाँ पे टेबल। इसके बाद बात करते हैं सेवन्थ की, अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बात कर रहा है रिलेशनल डेटाबेस की। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इस तरीके से रिलेशनल, यहाँ पे लिख देंगे आप रिलेशनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्थ वाले की। तो यहाँ पर बोला गया है अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस टू फैसिलिटेट डेटा एंट्री प्रोसेस। तो कौन प्रोवाइड करता है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ये प्रोवाइड करते हैं आपको फॉर्म्स। तो आपका 8 वाले में आ जाएगा फॉर्म्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉर्म्स आ गया। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी सेक्शन था जिसमें कि जो है आपको क्रॉस और डाउन वाले कंप्लीट करने थे। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये एक्टिविटी सेक्शन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले वाले एक्टिविटी सेक्शन की। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से टेबल दी हुई है और इस टेबल पे बेस कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आपको आंसर करने हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन द टेबल। भाई टेबल में बोला गया है कि कितने रिकॉर्ड हैं, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रिकॉर्ड हैं। और मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला काउंट नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मैनी फील्ड्स आर देयर इन टेबल। तो फील्ड कितनी है, देखिए 1 2 3 4 फील्ड हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए यहाँ पे मैं आंसर भी दिखा देता हूँ।
देखिए पहले वाले का मैंने 6 बताया, सेकंड वाले का 4 बताया, और थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है नेम द टीचर्स हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। भाई सेम डिपार्टमेंट में कौन कौन वर्क करते हैं, तो कोमल और प्रिया हैं जो कि फिजिक्स में वर्क करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से सेम डिपार्टमेंट में ये दो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बोला गया हाउ मेनी टीचर्स आर अर्निंग मोर देन 15,000। तो 15,000 से ज़्यादा अर्न करने वाले कितने टीचर हैं, 4 टीचर हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 ये जो है वो टीचर हैं जो कि 15,000 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, गिव द आइडिया ऑफ द टीचर हु वर्क इन मैथ डिपार्टमेंट। तो मैथ डिपार्टमेंट में जो वर्क करता है उसकी आईडी आपको बतानी है, तो उसकी आईडी कितनी है, 5 है। तो इस तरीके से इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी सेक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और इसी के साथ जो है आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। अगले वीडियो में जो हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।